बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। इस शेर को जब मुन्नावर राणा ने पढ़ा होगा तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ये लाइनें भारत की राजनीति पर सटीक बैठेगी। अब देखिए ना, जो विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे वो सत्ता पक्ष में जाके बैठ गए हैं। जी हाँ, सही समझा आपने। हम नीतीश कुमार की ही बात कर रहे हैं, जिन्हें विपक्ष का पीएम उम्मीदवार माना जा रहा था। अब नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से राजनीति का समीकरण बदल गया है और सबके मन में सवाल है कि आखिर विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन होगा। और उससे भी ज़रूरी सवाल कि 2024 में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं हम आज के इस वीडियो में। इस सीरीज़ में हम पहले विपक्ष के नामों पर चर्चा करेंगे और आखिरी में बताएंगे कि मोदी जी का असल में उत्तराधिकारी कौन है। विपक्ष में हमारे पास सबसे पहले दावेदार हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कल भी विपक्ष की तरफ से पीएम के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और आज भी हैं। राहुल गांधी अगर विपक्ष को एकजुट करने में सफल रहे तो उनकी दावेदारी सबसे मजबूत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका वोट बैंक उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक है। कांग्रेस पहले से कमजोर जरूर हुई है, लेकिन आज भी कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में विपक्ष के अन्य दलों के मुकाबले ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है तो पीएम पद के लिए राहुल की दावेदारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ममता बनर्जी। ममता को बंगाल की शेरनी कहा जाता है। इनको एग्रेसिव राजनीति के लिए जाना जाता है। अगला लोकसभा चुनाव अब नज़दीक आ रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी विपक्ष को साथ लाने की कोशिश करती रहती है। आपको बता दें कि लोकसभा में टीएमसी के 23 लोकसभा सदस्य और 13 राज्यसभा सदस्य हैं। ममता ने 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कई राज्यों में पार्टी का विस्तार शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी को कोई उसके तरीके से टक्कर दे सकता है तो वो ममता ही है। हालांकि कई बार सत्ता की लालच में ममता लोगों के बीच हिंसा भी करवाती है। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अलावा पंजाब में भी है और आयोग ने इनकी पार्टी को नेशनल पार्टी भी घोषित करार दे दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में काम करके दिखाया। इसलिए दिल्ली की जनता को इन पर भरोसा रहता है। केजरीवाल धीरे धीरे देश भर में पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और अगर इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उम्मीद के हिसाब से सीटें जीत ली तो केजरीवाल जरूर पीएम पद के लिए दावेदारी ठोक सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर एनडीए लोकसभा 2024 का चुनाव जीतती है तो नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि बीजेपी पार्टी में भी कई दावेदार शामिल हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, खुद अमित शाह इत्यादि। योगी आदित्यनाथ की छवि एक हिंदुत्व वाली रही है और भाजपा का एजेंडा भी यही रहा है और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। लोगों को योगी आदित्यनाथ का काम पसंद आ रहा है क्योंकि योगी जी हर निर्णय को बहुत ही समझदारी के साथ लेते हैं और ज़्यादा समझौता करने का प्रयास नहीं करते। इसके अलावा एक नाम नितिन गडकरी का भी है। हाल ही में नितिन गडकरी ने देश को कई सड़कें और हाईवे की सौगात दे दी है। इनके काम करने का तरीका काफ़ी निराला है। ऐसे में दावेदारी ये भी ठोकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत में बनने वाले प्रधानमंत्रियों की। आप क्या सोचते हैं, इस पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।